अपराधी बेलगाम हैं, उन पर लगाम लगाने की सरकार को आवश्यकता है ताकि ऐसे लोगों की जान चली जाए। इससे बढ़ के और क्या होगा। सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी को गोली से भून दिया गया, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी की तो मौत हो। क्या कहना चाहेंगे, चूंकि चेयरमैन बहुत क्रिटिकल हैं अभी? बहुत ही दुखद घटना है। अभी मैं मायागंज में हूँ और जो चेयरमैन है उनकी हालत अभी बहुत स्थिर है। पूरा सबके साथ एम्बुलेंस में उनको अभी पटना शिफ्ट किया गया है। उनका वाइटल्स अभी स्टेबल है। हमको लगता है ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सही हो जाए, उनको समय पे इलाज मिले और ये घटना बहुत ही दुखद है। अपराधी बेलगाम है बिहार में, ये कहना सही होगा? ये सब चीज़ें तो देख के लगता है अभी कि वैसे ही। सर, मायागंज अस्पताल में आप मौजूद हैं, चूँकि राजकुमार जो चेयरमैन है सुल्तानगंज नगर परिषद के, और कार्यपालक पदाधिकारी को गोली से भूना गया है। बड़ी घटना सुल्तानगंज में हुई है सर। बहुत अफसोसनाक है। इसे इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। ऐसे हालात में नौजवान कार्यपालक पदाधिकारी थे और उनको मैंने यहाँ इस हाल में देखा और देखने के बाद बड़ा ही अफसोस हुआ। और चेयरमैन साहब की हालत है गंभीर, लेकिन ईश्वर से कामना है कि वो बचेंगे। इनके साथ पूरी मेहनत की गई है और यहाँ से पटना भेजा जा रहा है और वहाँ बेहतर हालात होंगे। सर, 3 अपराधी थे बाइक सवार, और सभापति के चेयर में घुसते ताबड़तोड़ गोली फायरिंग करते हैं। तो क्या ये सवाल बिहार सरकार पे उठता है कि अपराधी बेलगाम है? देखिए, सरकार को तो सोचना ही चाहिए। इधर हत्याएं बहुत हो रही हैं और जहां तक प्रशासन का सवाल है उसे चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। और ऐसी घटना जो अंजाम दी जाती है जहां कार्यपालक पदाधिकारी को उसके चेयरमैन पर गोली चल जाती है, तो आम जनता का क्या? तो हम सरकार से आग्रह करना चाहिए, विशेषकर नौजवान मुख्यमंत्री जी हैं, तो मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दिए। वैसे जहाँ तक अभी मुझे जानकारी मिली है कि वो हॉटलाइन पर डीएम साहब से कांटेक्ट में हैं और पल पल की खबर ले रहे हैं और जो भी मतलब हो सकता है एक सरकार से वो करने का प्रयास कर रहे हैं। डीएम साहब भी यहाँ के बहुत एक्टिव थे और उन्होंने एयर एम्बुलेंस लेने का और इस सारे चीज़ का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने कहा कि मैं बाय रोड ही लेके जाऊँगा। तो इसके लिए सारी सुरक्षा और सारी बातें को रखे हैं और अभी हम आपके और हमारे सामने से पटना के लिए रवाना हो गए। और डॉक्टर से जो बात किया तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ इतना देर सर्वाइव कर लिया, पटना पहुँचने के बाद उसकी ज़िंदगी बच सकती है। तो खुलेआम गोली की बौछार कर दी जाती है, तो बिहार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिहार के लिए किसी भी पूरे भारत के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप लोग मीटिंग कर रहे हो और चेयरमैन के रूम में घुस करके ये कर देना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, लेकिन प्रशासन तो छोड़ेगा जिसने भी ये घटना किया है और प्रशासन सक्रिय है। सर, मैंने फुटेज देखा, 3 अपराधी वो सभापति के रूम में घुसते हैं। हालांकि कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं कृष्ण भूषण जी, उनसे हाथापाई भी होती है, लेकिन अंत उसको गोली मार दी जाती है। तो एक साहस का काम पदाधिकारी ने किया। नहीं, बहुत नौजवान थे एकदम और देखने के बाद तो बड़ा ये लगा और उनकी हत्या ही है और बड़ी दिलेरी से हत्या की गई। तो आइंदा आगे ऐसा न हो, इसका सरकार को प्रयास करना। सर, पिछले दिनों तो आपने काफ़ी सम्राट चौधरी की बहुत जम के तारीफ की। गुंडा राज बिल्कुल कायम हो गया बिहार में सर। मैंने तारीफ इसलिए की कि मैंने भी उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया और हर काम में वो एक्टिव रहे। तो हमने जो उनको पिछले देखा है इस वजह से तारीफ की सर। लेकिन सर एक सेकंड सर, कल 3 मर्डर बांका में हुआ, गोली से भून दिया गया चेयरमैन को और कार्यपालक पदाधिकारी। देखिए, घटना दुखद है, अफसोसनाक है, लेकिन घटना की कोर्ट कब हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, इसकी कोई पता तो नहीं रहता। सर, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है सर। बहुत कम है
मैंने सुना है कि वो चेयरमैन थे राजकुमार उर्फ गुड्डू साहब, वो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलकर आया था। हाँ सही बात, ये बात है। और मिलनसार थे, हम लोग से भी अच्छे ही ताल्लुकात थे। तो हम मेयर साहब और बहुत सारे पार्षद प्रतिनिधि सब हॉस्पिटल आए और अभी तक हैं 1 घंटा 1.5 घंटा से। जब तक उनको पटना रवाना नहीं कर लिया तब तक हम लोग यहीं पर। तो न्यूज़ 21 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत